हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट नंबर 2। कल हमने उसके कुछ बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे कि इस टॉपिक पे हमारे पास और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। What is the rate of increase of its circumference? अगर किसी सर्कल की रेडियस इस रेट पे चेंज हो रही है तो उसकी सर्कमफेरेंस में क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आर में चेंज हो रहा है, डी आर किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, टाइम के। तो डी आर बाई डी टी वो हमें कितनी गिवन है, 0.7। ओके, इसके अकॉर्डिंग पूछा गया कि सरकमफेरेंस में क्या चेंज आएगा। सरकमफेरेंस मींस पेरीमीटर होता है, बट सर्कल का पेरीमीटर सर्कल की सरकमफेरेंस कहलाता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, पहले हमें इसका पता। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो हमारे पास होगा 2πr। अगर मैं इसको p नाम लूं तो p इज इक्वल टू हो गया 2πr। अब p में क्या चेंज आएगा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज, ये बढ़ेगा या घटेगा, ये चेंज होगा। जैसे ये चेंज होगा तो मतलब dp, ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टाइम के अकॉर्डिंग, dp बाय dt। ये क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया। अब dp बाय dt में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 2π कांस्टेंट है एज इट इज, और r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2π इंटू dr/dt हमारे पास पहले से है 0.7, तो ये आ गया 1.42π। यस और नो? तो कि सरकमफेरेंस की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। हमारे पास रेडियस का चेंज दे रखा है, पेरीमीटर का चेंज निकालना है। रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, तो पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज। वैल्यू रख दीजिएगा क्वेश्चन को। ओके, अब सुन लियो। एक आदमी 160 सेंटीमीटर जो वॉक अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ पोल 6 मीटर हाई। अब ये अपने पास एक 6 मीटर का पोल। ओके, यहाँ 160 सेंटीमीटर का आदमी, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, मीटर में बनाएंगे तो 1.6 बन गया। 160 को 100 से डिवाइड करो। यहाँ पर एक लाइट लगी है, ये लाइट जैसे ही इसके ऊपर गिरेगी तो इसकी शैडो इधर चलेगी। मान लो वो यहाँ, शैडो यहाँ, आगे बात। अब ये शैडो कितना इंक्रीज करेगी, अगर ये 1.1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो आपको निकालना है। अब इसके नाम रख लीजिए A B C D E। यस और नो? अब यार यहाँ क्या है, ए बी हाइट ऑफ द पोल, ए बी हाइट ऑफ पोल है जो कितना है 6 मीटर। ई डी हाइट ऑफ द मैन, और वो कितनी है 1.6 मीटर। ओके, अब मान लीजिए E से D ये हम L मान लेते हैं, D से C शैडो है ये S मान लेते हैं। E से D को मैंने क्या मान लिया, लेंथ, और D से C हमने क्या मान ली, S। लेंथ ऑफ ये तो वॉकिंग चार्ज जो है ये आपकी चेंज होते होने वाली क्वांटिटी है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ये 1.1 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जितना चेंज होगी ये उतना ही चेंज होगी।
अब dl/dt जो है ये चेंज हो रही है 1.1 के हिसाब से। आपको ds/dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेटो निकालना है। अगर लेंथ में चेंज 1.1 मीटर के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी ये जितना दूर जाएगा ये लेंथ चेंज होती जाएगी, तो ये लेंथ अगर 1.1 के हिसाब से चेंज हो रही है तो सेटो का चेंज निकालना है। अब सेटो का चेंज निकालने के लिए एक बात याद रखिए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल EDC, ये एंगल C कॉमन होगा दोनों, क्योंकि जिस एंगल से लाइट इसके ऊपर गिरेगी उसी एंगल की लाइट यहाँ जाएगी। यस और नो? ये एंगल चेंज नहीं होगा, वैसे भी ये कॉमन है दोनों में। दूसरी बात ये देखिए, जितना एंगल ये बनाएगा ये भी बिल्कुल सीधा खड़ा होगा तो बॉल भी उसी एंगल पे आएगा। अगर ये दोनों सीधे खड़े हैं तो बॉल भी सीधा माना जाएगा और आदमी भी सीधा माना जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल भी सेम। अगर ये एंगल और ये एंगल सेम हुए तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? इससे आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EDC। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा तो हम ये कह सकते हैं AB बाय में ED इज इक्वल टू होगा BC बाय में CD। ओके, AP अपने पास गिवन है वो कितनी है? 6। ED अपने पास गिवन है उसको हमने माना 1.6। BC अपने पास गिवन है L+S। और CD अपने पास है S। ओके, इसको अगर आप सोल्व करेंगे ये पॉइंट हटेगा, ये ऊपर 60 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए 15/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 15S इज इक्वल टू 4L प्लस 4S, 4S इधर आया माइनस का, 11S इज इक्वल टू 4L। अब ये दोनों चीज़ें कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम चेंज हो रही हैं, ऐसा हमें बताया गया है। इसका चेंज निकालना है, इसका चेंज दे रखा है, तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बना? 11 एज इट इज ds/dt, और ये क्या बनेगा? 4 इंटू dl/dt। अब ये क्या बन गया? 11 इंटू ds/dt इज इक्वल टू 4 इंटू dl/dt। किससे चेंज हो रही है? 1.1, 11/10। 11 से 11 क्या हो गया? कैंसिल। और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेटो किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगी? 0.4 मीटर पर सेकंड। यस और नो? ये चेंज आएगा सेटो में जब ये 1.1 से चेंज होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर देखिएगा, ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक पोल जो 6 मीटर है, आदमी उससे कुछ दूरी पे खड़ा है, लेकिन वो फिक्स डिस्टेंस में नहीं खड़ा, शुरू में वो 1 मीटर पे खड़ा, आप ये मान के चलो। आगे बात सुनो। उसके बाद वो कहता है कि वो 1.6 मीटर का आदमी है। अब यहाँ पे एक लाइट लगी है जो इसके ऊपर गिरेगी तो शैडो में चेंज दिखाएगी, समझ रहे हैं? आपको वो निकालना है। वो निकालने के लिए अब आप क्या करें? इस ट्रायंगल को कंसीडर करें जिसमें C एंगल कॉमन है और D एंगल और B एंगल सेम है। अगर ये सेम है तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या बनेगी? सिमिलर बनेगी। सिमिलरिटी क्या कहती है? अगर ट्रायंगल सिमिलर तो रेशो सेम। रेशो का मतलब ये कंप्लीट रेशो AB तो इसका कंप्लीट रेशो ED, इसका कंप्लीट BC तो इसका कंप्लीट CD, दोनों बराबर। अगर ये बराबर होगी तो इनकी वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करें तो ये रिलेशन आ गई L और S के बीच में। S का चेंज निकालना है, L का चेंज दे रखा है,
एल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो एस भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी, इसलिए दोनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एल दे रखा है, इसका निकालना है। ओके, the volume of spherical balloon is increased at the rate of 20 centimeter cube per second. Find the rate of increase in surface area when the radius is 8 cm. अब गिवन कंडीशन क्या है, स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, पर सेकंड में 20 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। अब स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r। ओके, अब ये वॉल्यूम जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड dV/dt। तो इसका हम निकालेंगे dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r क्यूब बनेगा 3r² और r का डिफरेंशिएशन dr/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये dV/dt दे रखा है किसके इक्वल, 20 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, यानी इसकी वैल्यू आप क्या रख देंगे, 20। ओके, ये रेट ऑफ वॉल्यूम दे रखा है कितना था, तो इसका चेंज मतलब ये इसके बराबर 20 इज इक्वल टू 4/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 4 पाई r² इंटू dr/dt। अब इससे काट दो और dr/dt की जो वैल्यू आ जाएगी, इधर आपके पास आ गया 5 में आ गया पाई r², ये dr/dt आ गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि सरफेस एरिया क्या होता है, S इज इक्वल टू 4 पाई r²। इसमें क्या चेंज होगा वो हमें निकालना है, मतलब इस सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा, किस दर से इंक्रीज करेगा, जब रेडियस कितनी हो जाए, 8 हो जाए, यानी S का डिफरेंशिएशन। अब सरफेस एरिया भी किसके अकॉर्डिंग चेंज, टाइम के अकॉर्डिंग, ds/dt। ds/dt अगर आप यहाँ से निकालते हो तो 4 पाई इंटू में 2r और r का डिफरेंशिएशन dr/dt। ये आपके पास क्या बन गया, 8 पाई r। r आपके पास पहले से ही गिवन है इस क्वेश्चन में, अब r कितनी लेनी है, 8, तो इंटू में 8 और dr/dt की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है, 4 इंटू r 8, 5/πr का स्क्वायर, पाई और r का स्क्वायर, r कितना है, 8 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64, पाई से पाई कैंसिल और 64 से 64 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 5। क्योंकि आप एरिया की निकाल रहे हो तो सरफेस एरिया किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो, क्वेश्चन समझ में आ रही है। आपको सबसे पहले कहता है कि वॉल्यूम में चेंज है, तो वॉल्यूम लिखिए, वॉल्यूम में चेंज निकालिए। विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो r के नीचे चीला आएगा, विद रिस्पेक्ट टू r होता तो ये डायरेक्ट r² बन जाता। उसके बाद आपको वॉल्यूम में चेंज 20 के इक्वल दे रखा है, वहाँ से dr/dt निकाल दीजिए। फिर सरफेस एरिया में चेंज करेंगे, dr/dt रख दीजिए, r की वैल्यू रख रखिए वो रख दीजिए। A particle moves along a curve, ये कर्व की इक्वेशन दी गई है। Find point on the curve at which y coordinate changing twice as fast x coordinate। एक पार्टिकल है, एक कर्व है जिसकी इक्वेशन ये है, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। उसकी कंडीशन ये है कि वो पॉइंट इस तरह से चेंज होगा कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट का ट्वाइस। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू क्या दे दिया, 2/3 x³ + 1।
अब देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं दिया गया कि ये पॉइंट किसके साथ चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है हम मानेंगे कि पॉइंट टाइम के साथ ही चेंज होगा। कंडीशन में तो कुछ दिया नहीं गया कि किसके अकॉर्डिंग है, तो आप नॉर्मली टाइम मानिए। रेडियस हम मान नहीं सकते क्योंकि कर्व की कोई रेडियस नहीं होती, या तो हम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही मानते आए हैं या टाइम मानेंगे, तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू क्या मानेंगे, टाइम। अब डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स बाई डी प्लस 1 का 0 डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वेयर इसको डी एक्स बाई डी टी। अब आपको वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, कि आपको तो पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट का मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनके बीच में रिलेशन चाहिए, वो रिलेशन आपको दे रखी है कि वाई कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका, वाई का, तो डी वाई बाई डी टी चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एक्स कोऑर्डिनेट, वो चेंज हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट का ट्वाइस। ये डबल, ये देखिए ये अगर एक चेंज है तो वाई में डबल चेंज है, इसमें चेंजिंग वैल्यू 2 है तो इसकी 4 है। आगे ना बात, तो डी वाई बाई डी टी 2 टाइम डी एक्स बाई डी टी आएगा या फिर डी एक्स बाई डी टी 2 टाइम डी वाई बाई डी टी आएगा। इस कंडीशन को देखिए, डी वाई बाई डी टी 2 टाइम ऑफ है डी एक्स बाई। आगे बात करूँ, ओके, ये कंडीशन आप वहाँ रख दीजिए, डी वाई बाई डी टी की जगह रख दिया 2 टाइम ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू या तो आएगी +1 या आएगी -1। ओके, अब x की वैल्यू या तो 1 है या -1 है, वो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो y निकल आएगा। इक्वेशन ऑफ कर्व आपको गिवन है, when x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना आया, 2y3 1 क्यूब 1 ही होता है +1, तो y इज इक्वल टू 5/3। जब x -1 है तो 2y3 x का क्यूब यानी -2/3 + 1 ये आ गया 1/3, तो पॉइंट आ जाएंगे 1 और 5/3 और -1 और 1/3। यस और नो, फिर देख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, उसमें चेंजिंग बताना है तो डी वाई बाई डी टी टू डी एक्स बाई डी टी आ गया। पॉइंट ऑन द कर्व आपको निकालना है, उसकी कंडीशन ये है कि डी वाई बाई डी टू टाइम ऑफ डी एक्स बाई डी टी, वैल्यू को यहाँ रखेंगे x निकल जाएगी। आपको पॉइंट ऑन द कर्व निकालना है तो x आ गया, यहाँ रख दीजिए y आ जाएगा। अब x की 2 वैल्यू आई, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1 रख दीजिए, -1 रख दीजिए। एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड होता है जो बढ़ता रहे, ठीक है, ज़्यादा हो। रेक्टेंगल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया पर सेकेंड में कितना बढ़ जाता है, अगर उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ का स्क्वायर है तो उसकी लेंथ में क्या चेंज आएगा जब ब्रेथ 4.5 सेंटीमीटर होगी। अब किसी भी रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपको एक लेंथ माननी होती है, एक ब्रेथ माननी होती है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम x मान लेते हैं, ये रेक्टेंगल की लेंथ x है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये गिवन। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इसका जो एरिया इंक्रीज करेगा तो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ आपने x मानी, ब्रेथ आपने y मानी। एक ही एरिया आ गया, x की जगह आपने y का स्क्वायर माना तो y स्क्वायर इनटू y क्यूब। ओके, एरिया का जो चेंज दिया गया है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया गया, तो dA अपॉन dt, y का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dt। अब इसने पूछा एट व्हाट रेट लेंथ इंक्रीज, लेंथ किस रेट में इंक्रीज करेगी। dA बाय dt की वैल्यू रख दीजिए 48 दे रखी है, ये 48 होगी, इज इक्वल टू 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dt हो गया। इससे काट दीजिए, ये 16 आ गया, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 16 अपॉन y स्क्वायर, ये dy बाई dt आ गया। अब क्वेश्चन में y कौन था, y था ब्रेथ। अब क्वेश्चन में पूछा गया रेट किसकी, लेंथ की, यानी dx बाई dt। अब dx बाई dt की कंडीशन आप यहाँ से निकाल लीजिए, x किसके इक्वल है, y स्क्वायर के। वी नो x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अगर x y स्क्वायर के इक्वल है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ क्या बनेगी, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन दोनों साइड dx बाई dt। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है 2y इंटू dy बाई dt। आगे बात सुनो, ये वैल्यू आप रख दीजिए, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2y और dy बाई dt हम पहले से ही निकाल चुके हैं, 16 अपॉन y स्क्वायर, 16 अपॉन y स्क्वायर, y से y क्या हो गया 16 टू द 32 अपॉन y, y क्या थी अपने पास ब्रेथ, और ब्रेथ पहले से बता दी कितनी है 4.5, पॉइंट टाइम ऊपर 10 करा देगा, 5 से काट दीजिए तो 64 अपॉन 9, ये आपकी कौन चेंज होगी, लेंथ सेंटीमीटर पर। फिर से समझिए क्वेश्चन को, आपके पास क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि लेंथ इज द स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, एरिया में चेंज दे रखा है 48, लेंथ में चेंज निकालना है अगर ब्रेथ कितनी है। एरिया में चेंज जब आप निकालोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू दे रखी है y स्क्वायर, वो रख दिया आपने, ये एरिया आ गया y क्यूब। एरिया का चेंज मतलब dA बाई dt, दोनों साइड चेंज होगा तो 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dt। एरिया की वैल्यू रखोगे dy बाई dt निकला है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ पूछा होता तो क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया था, बड़ा क्वेश्चन में ब्रेथ नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछी, लेंथ में क्या चेंज आएगी। अब लेंथ में चेंज आने का, लेंथ की तो कंडीशन ही ये है कि x y स्क्वायर के इक्वल है, और तो कहीं x है ही नहीं। इसमें चेंज क्या होगा उसके लिए आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन गया dx बाई dt इज इक्वल टू 2y इंटू dy बाई dt। dy बाई dt हम पहले से निकाल चुके हैं, वो पुट कर दीजिए, y भी हमें दे रखा है वो पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल, एक कोनिकल फनल है जिसमें से इस रेट से पानी बाहर आ रहा है, और इसमें टीनी होल जो है वो वर्टेक्स कहाँ है इसका, बॉटम पे, यानी याद रखिएगा कि वो जो फनल है वो इस शेप में होगा। ओके, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। अब कहता है कि जब ये सलाइन टाइट 3 सेंटीमीटर रह जाए तो पानी मान लीजिए यहाँ आ गया, इसमें पानी, ये सलाइन टाइट L, सलाइन टाइट क्या है, इस L में ही चेंज निकालना है, क्योंकि आपको सलाइन टाइट इसकी चेंज करनी है पानी की, सलाइन टाइट ऑफ वाटर, उसी में चेंज निकालना है, और दिया गया है कि वर्टिकल एंगल कितना है 120। अब ये मान लीजिए ये हो गया वर्टिकल। अब अगर ये पूरा एंगल 120 है
तो ये एंगल कितना बचेगा? 60 कितना बचेगा? 60। अब ये भी एक कोण की शेप बनेगी या नहीं बनेगी? वॉल्यूम इसका भी कोनिकल वॉल्यूम का एक फार्मूला होगा। तो आप याद रखिए, स्लैंट हाइट को मैंने मान लिया L और लेट स्लैंट हाइट आपने L मान लिया। तो वॉल्यूम का फार्मूला हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आपके पास r भी होना चाहिए और h भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन में r और h नहीं है। अगर मैं इसको r मान लेता हूँ रेडियस O A और ये B, तो ये हो गया h। आगे बात सुनो, OA को आपने मान लिया r और OB को आपने मान लिया h। ये r और h होना जरूरी है आप लोगों के पास, तभी आप इसका चेंज निकाल पाएंगे। अब r और h का अगर आपको चेंज निकालना है तो क्या फार्मूला लगा आपके पास? OA = r आप मानो तो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल OAB। OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। कौन सी बनेगी? अब ये एंगल 120 था, तो ये एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो गया तो OA परपेंडिकुलर होगा, OB बेस होगा और AB हाइपोटेन्यूज होगा। तो आप ये समझ लीजिए, OA अपॉन में AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, यानी साइन 60। OA आपने R माना है, AB आपकी L है और साइन 60√3/2 होता है। आगे बात सुनो, तो R आपके पास क्या आ गया? 3/2L। ओके। सेकेंडली आपको H निकालना है, तो आपको पता है OB अपॉन में AB बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये cos थीटा होता है, cos 60 हो गया। OB आपने H माना है, AB आप लोगों के पास L है और cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। तो H जो आ गया वो आ गया L/2। वॉल्यूम था 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r का स्क्वायर मीन्स रूट 3/2 L का स्क्वायर। रूट 3/2 बन गया 3/4 L स्क्वायर। ओके, इनटू में h इसमें है L/2 यानी L/2। अब आपका क्वेश्चन B में और L में हो गया। L का रेट आपको निकालना है और B का रेट आपको दे रखा है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना 4 सेंटीमीटर पर, यस और नो? अब यहाँ से आपके पास 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो वॉल्यूम अपने पास आ गया पाई इनटू में L³ अपॉन 8। इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा क्योंकि पर सेकंड है। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू आ गया पाई/8 कांस्टेंट है और L³ का बन गया 3L² × dL/dt। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली क्या है कि पानी उसमें से बाहर आ रहा है, लेवल उसका घटेगा जब बाहर आएगा, यानी वो चीज डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब ये 4 आप लेंगे माइनस में क्यों लिया? क्योंकि ये वैल्यू वहां से डिक्रीज हो रही है। अब तक जितने क्वेश्चन आपने किए वो चीज इंक्रीज हो रही थी, इसलिए हर जगह प्लस लेके चले, बट यहाँ वो चीज डिक्रीज होगी तो ये माइनस का हो जाएगा। यस और नो? अब यहाँ से इक्वल में आ गया पाई/8 इनटू में 3L²। अब L की वैल्यू दे रखी है इनटू में dL/dt। जिसको सोल्व करें ये 8 इधर आएगा तो -32 और बाकी की चीजें नीचे आएंगी। पाई इंटू 3L², ये वैल्यू किसकी आ गई? dL/dt की। अब L क्या दे रखा है? स्लैंट हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। -32 बटे में पाई और 3। L की जगह आप कितना रखेंगे? 3।
3 3 9, ये रेट ऑफ चेंज इन स्लैंट हाइट आ जाएगा। तो 9 या 27, 32/27 पाई, ये आ गया dl/dt। अब ये नेगेटिव आने का मतलब ये डिक्रीज होगा, क्या होगा ये डिक्रीज। और ये आपका आंसर 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसने क्या कहा था, रेट ऑफ डिक्रीज आएगा। डिक्रीज का मतलब बाहर क्या आएगा, माइनस। तो इस चेंजिंग में आपके पास जो लेंथ चेंज होगी वो कितनी होगी, 32/27 पाई। इस रेट से आपकी लेंथ चेंज हो जाएगी और ये आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आप क्वेश्चन कर लेंगे। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा।